this examination is not just about reading textbooks and giving answers to the question, like unlike other exams. This exam is basically a test of your understanding of things around you as well. Uh, the current affairs, the things like for example, इसके लिए एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि what is happening around the world and how can you relate with that contemporary issue in the thing written in the textbook and how well you can present this in the answer while relating to other issues also. Like if you're answering to any constitutional problem, how can you relate it to any contemporary issue? How can you relate it to an economic issue and make an overall uh, a good overall answer that represents the like socio-economic framework of the society as well as do it in right amount of time. पहला एग्जाम हमारा प्रीलिम्स होता है, इट्स एन एमसीक्यू, देन सेकंड हमारा मेंस होता है, जिसके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। Prelims is just a qualifying exam. Your marks in prelims do not count in the final score. But जो जनरल स्टडीज के एग्जाम्स होते हैं, देयर आर 4 एग्जाम्स, 250 मार्क्स ईच। तो 3 घंटे के अंदर जैसे हम स्कूल में 100 मार्क्स का क्वेश्चन 3 घंटे में मिलते हैं ना, यहाँ पे 250 मार्क्स के लिए हमको 3 घंटे मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन इज ऑफ 200 वर्ड्स। तो यू हैव टू आंसर 200 वर्ड्स हमको 10 मिनट में लिखने होते हैं, 8 से 10 मिनट में लिखने होते हैं। और वो पूरा उस टाइम पे सोचना, एक ऐसा आंसर डेवलप करना जिसमें हर एंगल को आप टच करो और एक ओवरऑल एक ऐसा भी ना हो कि बहुत एक बाइस्ड किसी आइडियोलॉजी की तरफ आपका आंसर लगने लग जाए या किसी ऐसे एंगल को आप मिस कर दो, बट ये सारी चीजें आपको 8 मिनट में करनी है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने के लिए, और यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, व्हिच आई ऑलवेज़ से टू पीपल हू विश टू जॉइन द सर्विस एंड गिव दिस एग्ज़ाम लेटर इन लाइफ। बहुत लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू स्टडी फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन अपने स्कूल में या कॉलेज में। आई बिलीव दैट शुड नॉट बी डन। आई बिलीव आपके एक लाइफ का एक पाथ जो बना हुआ है, दैट यू become a proper school student till you are in your school. You become a proper college student, develop some hobbies of your own, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। इससे क्या होता है, आपका माइंड खुलता है, योर विजन गेट्स ब्रॉडर। आपको अलग-अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो आई थिंक जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी किसकी अंडरस्टैंडिंग है। इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट कि आपको टेक्स्ट बुक्स का कितना पता है। आई रिमेंबर जब मैं व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, तो मेरे बहुत सारे जो हमारे साथ में तैयारी करते थे, उन लोगों के 6 7 6-7 अटेम्प्ट्स हो चुके थे। मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। देयर नॉलेज वाज़ एनी डे मच बेटर देन माइन। उनको ये पता था कि किस पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो मेरे आंसर्स चेक किए थे, मतलब कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे आंसर्स तक चेक किए थे। बताते थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बट आई क्वालिफाइड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दे कुडन्ट इवन क्लियर द प्रीलिम्स आफ्टर 6 अटेम्प्ट। So it's not about knowledge. It's about your understanding and your ability to like present a broader perspective of things in life. And because that is the thing that is required while you're working in this job also. तो आई थिंक अगर किसी को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करने का एक थोड़ा उसको एफर्ट करना चाहिए। एंड दैट इज जस्ट पॉसिबल कि आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक स्टूडेंट बन के ना रह जाओ। आपको जो आपकी इन एंड अराउंड चीजें हो रही हैं, क्या उसका पास्ट है, क्या उसकी हिस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते रहते हैं, अब रशिया यूक्रेन का लाइक वॉर चल रहा है, या पैलेस्टीन इसराइल का और जॉर्डन का वॉर चल रहा है, बट लाइक हाउ लाइक हाँ, ये सबको पता होगा। बट कितने लोग इसमें एफर्ट करते होंगे उसकी हिस्ट्री समझे, किस तरीके से ये शुरू हुआ, क्या रीजंस थे, या इसको बैठ के सोचें कि इन व्हाट वेज कुड इट बी रिजॉल्व्ड आउट। तो अ गुड यूपीएससी स्टूडेंट डज इट। तो ऐसा अगर आपका पर्सपेक्टिव पहले से बनने लग जाएगा, तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन व्हाइल यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड हिमांशु, जब बच्चे सोच रहे होते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाऊं, मैंने सिविल सर्विसेज देना है, तो उनके दिमाग में 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। एक की क्या सैलरी होगी वर्सेस जो पावर एंड इन्फ्लुएंस मिलता है, ये सबसे ऑब्वियस इजी ग्रैब होता है।
Second, the work nature. Some people feel that it'll be much more satisfying and content to live your life, in service. Like what parameters and what factors should be the ones that lead people to base their decisions on? फर्स्ट थिंग जो सैलरी का लाइक एज़ यू मेंशन लाइक इट्स अ प्रीटी गुड सैलरी इन टर्म्स कि आपको देयर इज़ नो फैसिलिटी दैट ऐसी कोई फैसिलिटी जो गवर्नमेंट आपको देती ना हो। यू लिव इन अ वेरी गुड नाइस बंगलो, इट गिव्स यू अ प्रॉपर कार, घर पे आपके सर्वेंट्स होंगे जो सारी आपकी हेल्प करने के लिए होंगे। बहुत ही कम आउट ऑफ पॉकेट आपका जो आपकी ग्रोसरीज़ वगैरह का बस खर्चा आता है। और बहुत ही मतलब और आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि आपको कुछ बहुत सिंपल कपड़े पहनने हैं, एक unless you have a very lavish lifestyle, it's a pretty good salary and you are able to make good savings and with proper आपको कुछ अच्छे से आप इन्वेस्ट करोगे आपके सेविंग्स को, तो it gives you good returns also. So like salary is pretty good. Like even at this point, I'm getting around 1 lakh salary from the government. Government also gives you pension later when you retire from this job. And though salary is pretty good, I do not believe unless you have very lavish expectations, तो इसकी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। lavish लाइफ़स्टाइल होता है, बहुत लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बहुत पावर और अथॉरिटी है, बट दैट शुड नेवर बी द मोटिवेशन, ट्रस्ट मी। जितना दूर से अच्छा लगता है, व्हेन यू जॉइन दिस सर्विस, बहुत ही थोड़े दिनों का अट्रैक्शन होता है, 4 दिन की चाँदनी टाइप एकदम कि in very soon it will all fade away. It will start to like become an irritating thing कि आपको कहीं पे फ्री घूमने का ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। लाइक यू इट्स नॉट आई कैन बी लाइक अ रेगुलर सिटिज़न एंड गो अराउंड ऐसे कहीं भी घूमने लग जाएँगे, लोग पहचान लेते हैं। देन यू हैव टू कीप सर्टेन कि लाइक पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू, लुक अप टू यू। तो यू हैव टू एक तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना पड़ता है खुद को बिकॉज़ यू आर एनी टाइम प्रेज़ेंटिंग नॉट जस्ट योरसेल्फ, यू आर प्रेज़ेंटिंग द गवर्नमेंट। You are the government's face for 50-60 lakhs of people when even when you're in the district. तो ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं मन किया कुछ करने का, घूमने चले जाने का, ऐसे ही निकल गए। और कोई छुट्टी नहीं होती, कोई संडेज़ नहीं होते, कभी सैटरडेज़ ऐसा नहीं होता कि आप अपने मन से उसको प्लान कर लोगे। तो कभी भी कुछ भी रात के 3 बजे 4 बजे भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, यू हैव टू जस्ट रश इट। और बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर आपको काम करना होता है। सो द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू गोइंग इज़ द फैक्ट दैट यू आर एबल टू हेल्प थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे। So that is the only fact that can keep you going and running in this job. If someone doesn't have it, like कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का because they'll eventually end up not liking this job if they don't have that feeling that they want to help out people, they want to be there for them, and that doesn't like encourages them. It's fine. Like I'm not saying everybody's supposed to have this, but those who don't, like this is not the place for them. That is the only thing that can keep you motivated for a longer span of time. Uh, Otherwise, मुझे नहीं लगता कि किसी का अगर बहुत लोग होते हैं दे कम फॉर डूइंग थिंग्स अथॉरिटी एन्जॉय करने आते हैं, उनको लगता है कि लाल बत्ती की गाड़ी है, बड़े-बड़े घर में लोग पहचानते हैं, लोग पूछते हैं। बट ये बहुत जल्दी ये सब चीज़ आप भूल जाते हो, ये सब चीज़ इरिटेटिंग लगने लगती है। तो उसको देख के आप 36-37 साल नौकरी नहीं कर सकते।